मैडम आज कुछ ग्राम पंचायत सोतई से कुछ लोग आए, उन्होंने एक आरोप लगाया कि इलाज में गड़बड़ी का आपके ऊपर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, इलाज में गड़बड़ी तो इतने आज नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं डॉक्टर सुनीता मित्तल बोल रही हूँ और जो कि यहाँ पिछले 38 साल से गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है, मेरी मेनली जो है ओपीडी है और नॉर्मल डिलीवरी तक। अब ऑपरेशन का मैंने यहाँ कुछ वो नहीं किया है। तो आप पर आरोप लगाया, देखो ऐसा है, आरोप का तो ये है कि ये पेशेंट मेरे पास पिछले 20-25 साल से आ रहे हैं। इनके जो हैं, इनकी सारा ट्रीटमेंट मेरे यहाँ पे होता है और इस पेशेंट का जो खुद पेशेंट है उसका मेरे यहाँ शुरू से ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है, तो वो जब उस दिन रात को जब आई है, कुछ दिन पहले भी चेक करा गई थी, सब कुछ नॉर्मल था इसको। जब उस दिन रात को आई है तो उस समय उसको पेन्स हल्के हल्के थे, लेबर की शुरुआत हो चुकी थी, पर पहले बच्चे में ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से मैंने कहा कि इनको देखो, सुबह से पहले तो बच्चा होगा नहीं, तुम्हें रात को घर ले जाना चाहो तुम घर ले जा सकते हो, नहीं तो तुम यहाँ पर रुक जाओ। और नॉर्मल डिलीवरी के जहाँ तक हैं कि चांसेस तो नॉर्मल डिलीवरी के हैं, पर क्योंकि पेशेंट की हाइट कम है तो हो सकता है कि बच्चा नीचे आने में कोई परेशानी हो जाए या कभी हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। पर क्योंकि मैं यहाँ पर ऑपरेशन नहीं करती हूँ तो इसलिए मैंने कहा ऑपरेशन के लिए तुम्हें हो सकता है कि बाद में ले जाना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। जहाँ तक हो सकता है कि हम नॉर्मल की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा, मैंने कहा देख लो, मेरे मतलब इंटरेस्टेड नहीं थी रात को एडमिट करने में, क्योंकि मैं सोचती हूँ क्योंकि क्यों लंबा पेशेंट को खींचा जाए, अपने आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाएंगे जाना होगा। पर लेकिन वो क्योंकि मेरे पे फेथ करते थे और उनकी सारी डिलीवरी मेरे यहाँ पर नॉर्मल हुई थी और बच्चे जो सब ठीक हैं, सब स्वस्थ हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम तो आपके यहाँ ही भर्ती करेंगे, हम तो कहीं किसी और को जानते ही नहीं हैं, हम तो आपके यहाँ शुरू से इलाज चल रहा है, इसलिए आपके यहाँ आप जो भी करोगे ठीक करोगे। जब आपको लगे कि भैया बच्चा नहीं हो रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा। तो क्या आपने किसी और हॉस्पिटल को सजेस्ट किया था उनके लिए? नहीं, ऐसा है कि जब हमें लगा कि नॉर्मल, रात तक तो हमें ये उम्मीद थी ही नहीं कि कोई परेशानी होगी। सुबह भी कोई नहीं था, तो सुबह जो है उसको पेन्स हल्के हल्के थे, तो सुबह फिर हमने उसको ग्लूकोज लगा करके उसको इंजेक्शन लगा के दर्द थोड़ी तेज़ कर लिए। उसके बाद उसको प्रोग्रेस भी हुई है, काफ़ी ठीक हो गई थी प्रोग्रेस। करीब हमें 12 बजे उसको हमें लगा कि हाँ भाई इसका बच्चा अब हो जाएगा, हमने लेबर रूम में शिफ्ट कर लिया उसको। उसके बाद जो है उसकी थोड़ी प्रोग्रेस जो है वो रुक गई। उसके बाद जो है वो बच्चा जो है नीचे नहीं आके दिया, तो वो लोग जो थी उसके साथ वाली जो थी वो कहती रही मैडम तुम नीचे से कोशिश करो, हम ऐसी हालत में कहाँ लेके जाएंगे। ऐसी हालत में नहीं, मतलब हम तो बहुत गरीब लोग हैं और कोरोना के टाइम में सरकारी वाले तो रखेंगे नहीं हमें, और प्राइवेट में हमारे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। तो मैंने कहा देखो अभी तो हम नॉर्मल कोशिश कर रहे हैं, जब तक हमें कोई परेशानी नहीं लगती हम नॉर्मल के लिए देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई बात लगेगी तो ठीक है, फिर हमें ऑपरेशन के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा। जब 1 बजे ही मैंने उनको ये सब बोल दिया था कि देखो होने में देर लग रही है, हो सकता है कि ऑपरेशन के लिए करना पड़े। 2 बजे फिर मैंने उनको फाइनली बोल दिया कि देखो इसको हम और इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते, हम इसको शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर जैनिथ हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रियंका से मैंने खुद बात की और उनको पूरी सिचुएशन बता दी कि पेशेंट पुअर है और पेशेंट का जो बच्चा है वो नहीं हो रहा है, तो उसको हो सकता है सिजेरियन से करना पड़े। बच्चे की कंडीशन और मदर की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी जैसे वो नॉर्मल होते हैं। तो वो यहाँ से उन्होंने 2:30 बजे उसको एम्बुलेंस के जरिए, एम्बुलेंस उनकी उस समय बिजी थी ऑक्सीजन वगैरह लेने में, तो उन्होंने ऑटो के जरिए उसको पेशेंट को अपने यहाँ बुलवा लिया। बस उसके बाद से मुझको इनके बारे में खबर 5 बजे पेशेंट का कॉल आया मेरे पास कि उसका हमारा लड़का हो गया है, सब बस लड़के को वो कह रहे हैं कि थोड़ी परेशानी है, उसको तुम्हें बच्चे वाले डॉक्टर के यहाँ रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा बच्चे वाले की सुविधा तो उनके यहाँ भी है, वो क्यों नहीं रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं तुम इसको कहीं और ले जाओ। बस इसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ उनके साथ। ये विवाद कैसे? ये 5-6 दिन तक वो बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरे दिन उनका फिर मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे है कि वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला था कि हम 40,000 लेंगे, जबकि नॉर्मली वो 30 तक लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, हमारी जो है परेशानी ज़्यादा है, हम 40,000 लेंगे। तो भी मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा देखो पेशेंट पुअर है और मेरा पेशेंट चल रहा है, तुम इनसे 35 ले लेना। उस समय पे जब उनके तीसरे दिन यानी कि सैटरडे को उनका फ़ोन आया मेरे पास 2 बजे के करीब, ये लोग हमें डिस्चार्ज कर रहे हैं और मतलब पैसे हमसे मांग रहे हैं पूरे। मैंने कहा और कह रहे हैं केवल 1,000 कम करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर प्रियंका से मेरी बात करवाओ। तो उन्होंने बात नहीं कराई। हो सकता है मैंने उनको 35 बोला था, उन्होंने 35 वहाँ दे दिए होंगे। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि वो बच्चा कहाँ पर गया कहाँ नहीं गया।
लोग मेरे पास आए हैं, उस दिन हंगामा होने से मेरे ख्याल से 27 थी डेट, शाम को वो लोग आए हैं मेरे पास तीनों उसकी मतलब सास और उसकी दौरानी और उसका हस्बैंड। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो बच्चा वहाँ पे है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मतलब उल्टा सीधा हमें बोलने लगे, तुमने इतना, उन्होंने कहा है कि ये हो गया वो हो गया बस। इसके बाद तो अगले दिन उन्होंने आके हंगामा किया है, 1 बजे आ गए मेरे यहाँ नर्सिंग होम में भी कम से कम 20-25 लोग, अच्छा। और उन्होंने जो खूब मतलब उल्टा सीधा बोला है और खूब मतलब मारने को भी चढ़ गए। वो तो 2-3 लोगों ने आकर के बीच बचाव किया, अंदर लेबर रूम में मैं पेशेंट चेक करी थी, वहीं घुस गए पुलिस को। अपील करना चाहिए ऐसे, कुछ हाँ? अपील करना चाहिए आप पेशेंट से? नहीं, अपील तो ये है कि जो लोग इतने साल से फेस कर रहे थे वो केवल पैसे के लिए किसी के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। अच्छा, पैसे का मामला है? बिल्कुल पैसे का। उन्होंने बाद में जाते समय उनकी वो कह रही हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा जितना खर्चा हुआ सारा दे दो। अच्छा, कौन कह रहा है इस बात को? उनके साथ की जो लेडी आई हुई थी।